सर्द रात की खौफनाक कहानी। यह कहानी एक छोटे से गांव की है जिसका नाम है चंदनपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और शांत वातावरण के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन एक सर्द रात ने इस गांव की शांति को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। पहली मुलाकात विजय और प्रिया, एक नव विवाहित जोड़ा, गांव में नई जिंदगी की तलाश में आए थे। विजय एक लेखक था और वह अपने नए उपन्यास के लिए प्रेरणा ढूंढ रहा था। प्रिया गांव की सादगी में खुश थी। एक रात जब विजय अपने उपन्यास के लिए लिख रहा था, उसने देखा कि प्रिया खिड़की से बाहर एक अजीब सी छाया को देख रही थी। अजीब घटनाएं। अगली सुबह विजय ने गांव वालों से उस छाया के बारे में पूछा। गांव वाले हंसने लगे और कहा, वो तो बस एक कहानी है, मत ध्यान दो। लेकिन विजय का दिल नहीं माना। उसने अपनी खोज जारी रखी और पाया कि हर साल एक ही रात को गांव में कोई ना कोई गायब हो जाता था। रहस्यमयी आवाजें। रात के अंधेरे में विजय को अचानक किसी के चीखने की आवाज सुनाई दी। उसने तुरंत बाहर जाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। विजय ने सोचा कि शायद उसका वहम होगा, लेकिन जब वह घर लौटा तो उसने देखा कि प्रिया भी गायब हो चुकी थी। खोज विजय ने पुलिस को बुलाया, लेकिन उन्होंने इसे गंभीरता से नहीं लिया। हार मानकर विजय ने खुद ही प्रिया की खोज शुरू की। गांव के बुजुर्गों से बात करने पर उसे पता चला कि यह गांव एक पुराने श्राप से ग्रस्त था। हर साल एक आत्मा किसी न किसी को अपने साथ ले जाती थी। अंतिम मुलाकात। एक रात विजय ने साहस जुटाकर गांव के बाहर वाले जंगल में जाने का फैसला किया। घने पेड़ों के बीच चलते चलते वह एक पुरानी हवेली तक पहुंचा। हवेली के अंदर दाखिल होते ही उसने देखा कि प्रिया एक पुराने पत्थर की वेदी पर बेहोश पड़ी थी और एक खौफनाक आकृति उसके पास खड़ी थी। सामना विजय ने हिम्मत जुटाकर उस आकृति से लड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह आकृति बहुत शक्तिशाली थी। अचानक हवेली की दीवारें खून से लाल हो गईं और वह आकृति विजय की तरफ बढ़ी। विजय ने अपनी पूरी ताकत से प्रिया को उठाया और भागने की कोशिश की। अंत जैसे ही वह हवेली से बाहर निकले, आकृति ने विजय को पकड़ लिया। विजय ने प्रिया को बचाने के लिए खुद को उस आत्मा के हवाले कर दिया। प्रिया बेहोश थी, लेकिन सुरक्षित थी। गांव के लोग विजय के बलिदान को हमेशा याद रखते हैं और उसकी साहसिकता की कहानी सुनाते हैं। अब हर साल की उस रात को गांव वाले विजय की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं और प्रिया की तरह किसी और को खोने से बचाते हैं। निष्कर्ष, इस कहानी ने गांव वालों को यह सिखाया कि कभी-कभी कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं होती, बल्कि उनमें छुपे होते हैं सच्चाई के डरावने पहलू। और विजय की तरह हमें भी अपने प्रियजनों की सुरक्षा के लिए हर खतरे का सामना करना चाहिए।